तो चलिए आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है वो किस तरीके से हम निकालते हैं। क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल 6 होते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी टोटली 6 होते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ इसी तरीके से हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो एक बार देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा चेन रूल का यूज करके हमें जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इट्स डेरिवेटिव इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। इनको यहीं पे रखते हैं, इन दोनों को अलग से हम आपको समझा देंगे इधर। तो अगर मैं अगले की डेरिवेटिव की बात करता हूं तो इस वाले फंक्शन को भी थोड़ा सा नीचे करते हैं। और कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो सेम यही चीज होता है, जस्ट आपको क्या करना है, माइनस का इनका जो है वो यूज है वो आपको करना है और कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीजें आपके पास सेम होता है। अगर आप इन दोनों चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एग्जैक्टली सेम है, जस्ट साइन इनवर्स एक्स के जो भी डेरिवेटिव है उसमें हमने नेगेटिव साइन लगाया और कुछ भी नहीं। तो दो दो के पेयर करके आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। उसी तरीके से अगर मैंने टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो 1 अपॉन में 1 प्लस की एक्स का स्क्वायर जो है वो आ जाता है। तो सर कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, जस्ट इसी में आपको नेगेटिव साइन लगाना है और कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। बताओ इतने याद हो गया, तो इन दोनों का पेयर बना लीजिए याद करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर मैं इससे अगले की बात करता हूं तो मेरे पास आता है सेक इनवर्स एक्स। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव बोलता हूं तो 1 अपॉन में मॉड्यूलस के अंदर एक्स, फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ध्यान रखिएगा इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कहाँ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये डिफरेंस है। थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस को जो है वो ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए अब यही चीज इसका होता है, बस नेगेटिव साइन होता है और बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम। ठीक है, लो भाई, तो इन दोनों के पेयर बना लो भाई। अगर हमने इन दोनों का पेयर बना लिया तो हमें टोटली जो 6 के 6 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो हमें याद हो गए। फटाफट याद कर लो दो दो के पेयर बनाकर। ओवरऑल आपको 3 ही याद रखने हैं, बस उसका रेसिप्रोकल आपको याद रखना है कि कौन किसका उल्टे में क्या आ रहा है। आइए डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये टेन इनवर्स है और ये क्या मेरे पास एक्स है। हमें क्या करना है, क्योंकि ये सिंपल एक्स नहीं है तो इसको हम चेन रूल के हेल्प से जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो अगर मैं चेन रूल की बात करता हूं तो हमें पहले से ही पता है कि भाई जो टेन इनवर्स एक्स है इसका जो डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर होता है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये क्या सिंपल एक्स है, नहीं। तो ये आंसर लिखेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर, बट एक्स तो ये पूरा है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे करके इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सिंपल एक्स नहीं था, सो अकॉर्डिंग टू चेन रूल यू विल हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शंस टू, राइट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, सो द फाइनल आंसर विल बी 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको कर दो x की पावर 4। ये आपके पास आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा जो है वो चेंजेस करते जाने और नई मेथड पढ़ते जाने। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो है इसमें, लेकिन उससे पहले इन्होंने रूट का यूज कर लिया है। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को चेन रूल करवा दिया, मेरी बात ध्यान सुनेगा, मैं वीडियोस को नंबरिंग कर देता हूं, ठीक आपको उसी नंबरिंग वाइज में देखना है ताकि अगला जो वीडियो है वो पीछे वाली वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि मैंने चेन रूल करवाया तो भाई यहाँ पे मैं डायरेक्टली चेन रूल यूज करूंगा, आ रही बात समझ में। तो अंडर रूट में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो सेम काम करूंगा, इस पूरे को मैं एक्स मानूंगा और रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। याद आया, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स के जगह ये पूरा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। गॉट इट। बाद में मल्टीप्लाई में जब मैं चेन रूल लगाने जाऊंगा तो ये जो x हमने जिसको पूरे को माना है इसका हमें डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा भाई। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा और हमें पता है कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो देखने को मिलता है। तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये है x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा।
बाद में हमने पहले रूट का किया है, डन। हमने साइन इनवर्स का किया, डन। अब हमें इस एंगल का करना है जो कि एक्स के स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। अब इस सबको एक साथ लिख दो भाई, इसे इसको डालो, मतलब 2 से 2 को उड़ा दो, ऊपर क्या बचा, x बचा, और नीचे जो बचा है चुपचाप लिख दो। एक साथ करके आप लिख सकते हो, यही आपके पास जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है यहां तक? इजी, सुपर इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये है, आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, इसकी पावर 1/2 है, रूट एक्स का मीनिंग क्या है, एक्स की पावर 1/2 है, इसके पावर 1 है, बेस सेम होता है, पावर ऐड होते हैं, पावर को आप ऐड करोगे तो 3/2 लिख सकते हो, सिंपल हो गया। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर), मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, है ना, पावर वाला ये जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाद में आप इसका डेरिवेटिव कर दो तो 3/2 पहले आएगा, एक्स ऐसे एक पावर कम करोगे तो 1/2, यही आपका आंसर हो गया। बस इसको यहां लिख लो, समझ रहे हो? ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो मैं एक चीज और बताता हूं, अभी जो मैं करने जा रहा हूं, अभी तक के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, जो ये जो 3 क्वेश्चंस कराए मैंने, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये जो 3 क्वेश्चन कराए मैंने आप लोगों को, इसमें मैंने आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला लगवाया, मैंने पहले सिंप्लीफाई नहीं करवाया। बट अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने के लिए जाएंगे ना, तो होगा क्या पता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हालांकि ये तो उतना ज्यादा नहीं होगा, फिर भी इसको हम 2 मेथड से करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहला जो भी समझाया कि cos इनवर्स इस पूरे को x मानेंगे, तो cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर), मतलब ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है, इनटू में फिर sin x का भी करना पड़ेगा एंगल के हिसाब में, तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया, तो हो गया माइनस, ऊपर आ गया आपके पास cos x, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वैसे क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x, cos x से cos x कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया, -1। सो ओवरऑल द फाइनल आंसर इज -1। ये तो मैंने इस वाले मेथड से करवाया, लेकिन क्या सर और कोई मेथड है? हाँ है, और अब से मैं सारे क्वेश्चन में जो मेथड यूज करूंगा वही मेथड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले अभी तक के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे बच्चों वाले थे, आगे भी मतलब इजी क्वेश्चन रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता। एक बार और थोड़ा सा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि जिस भी स्टूडेंट ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं किया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके पास टोटल एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उस चैप्टर को अगर आपने नहीं किया है तो मैं एक बार रेकमेंड करूंगा आप लोगों को, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, 2 वीडियो अपलोड करें, सेकंड वाली वीडियो में ये जितना भी यहां मैं कराऊंगा ना वो सारी चीजें यहां पे यूज होंगे, वीडियो लेक्चर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि वहां पे जो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए बोलता हूं ना, वही एग्जैक्टली सेम काम करूंगा मैं, तनिक भी मतलब डिफरेंट जो है वो नहीं होगा। अरे बात समझ, तो एक बार अगर आपको वो आ जाए ना तो यहां तो आप समझो कि आया हुआ है, कुछ नहीं है अलग से, समझ रहे मेरी बात को? तो एक बार आप चाहे तो देख सकते हैं उसको, ठीक है, बाकी यहां तो कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख के आएंगे ज्यादा इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। तो cos इनवर्स साइन, अब दूसरा मेथड क्या, मेथड ये कहता है कि अगर मेरे पास cos इनवर्स है और यहाँ पे आपके पास cos x आ जाए तो आंसर आता है x, या फिर ये ऐसे हो जाए cos है फिर यहाँ पे आपके पास cos इनवर्स x है तो भी आपके पास आंसर क्या आता है x, बस कंडीशन अलग होता है, डोमिनेंस वाली कंडीशन, उसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से वैल्यू क्या आती है आपके पास x, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे cos इनवर्स x है, अगर मैं गलती से यहाँ पे क्या ले आऊं मैं cos x, बोलो हाँ या नहीं, अगर मैं गलती से यहां से अगर आपके पास cos x ले आता हूं, बस बात बन गई। तो इससे होगा क्या, कैसे लाएंगे वो चीज समझो। पहले यहां पे क्या करो आप कि sin x को लिख दो ऐसे करके, आप लोगों ने सुना होगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपके पास sin थीटा, तो अगर मैं इसको x से रिप्लेस कर दूं तो यहां भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास sin x, राइट। तो sin x ऑलरेडी बाय द वे, तो इसको लिख सकता हूं मैं cos 90 डिग्री माइनस x, मैक्सिमम जगह पे π/2 यूज करते हैं, 90 की जगह रेडियन में यूज करते हैं, तो आप π/2 यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो cos इनवर्स और cos और ये पूरे को मानो x, तो आंसर क्या आएगा, यही चीज आएगी x आएगी, बोलो हाँ या नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आया आपके पास -1। तो उस वाले मेथड से कराए तो भी -1 आया, इस वाले मेथड से कराए तो भी -1 आया। यही वाला मेथड आगे के सभी क्वेश्चनों में मैं यूज करूंगा। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि यहां पे आपके पास सिंपल फंक्शंस नहीं देंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस देंगे, तो उन सभी फंक्शनों का इस वाले मेथड से करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और आंसर ना के बराबर आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड का यूज करेंगे अब से आगे के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। गॉट इट? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि अब आपके पास ये है, अगर आप इसमें लगाते हैं सिंपल वाला मेथड, है ना, तो आप पहले tan इनवर्स x की जगह यही चीज लिखेंगे, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोसेंट रूल लगेगा, और कोसेंट रूल के अंदर आपके पास फंक्शन अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो चेन रूल और लगेगा, तो तगड़े तरीके से बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके हमें किसी भी तरह से ये जो इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं उसे गायब करना होता है, और कुछ नहीं। जैसे कि अगर यहाँ पे मेरे पास tan इनवर्स है, तो यहाँ पे मैं इस पूरे को सॉल्व करके क्या ले आऊंगा, tan x, तो tan इनवर्स और tan उड़ा देगा तो क्या बचेगा मेरे पास, x बचेगा, काटना नहीं, ठीक है ना, x आ जाएगा, और उस x का हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे, बस और कुछ नहीं। तो बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं इसको हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करवाया हुआ भी यही बोल के कि कन्वर्ट इनटू सिंपलीफाई और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए पहले। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज करोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूले बहुत बार करवा रखा हूं, कई बार, तो यहां मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। 1 माइनस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर x/2, क्लियर है, डिवाइडेड बाय sin x का आप फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड वाली वीडियो देखिए, आपको बिंदास सभी चीजें क्लियर होंगी कि मैं कहां से लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, एक साइन से एक साइन को कैंसिल कीजिए, sin बाय cos क्या हो गया, tan, तो ये आ गया मेरे पास tan x/2। अब देखो tan इनवर्स और tan x है तो सिंपल आपके पास x बचा x/2, इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू में x, 1/2 तो नंबर एज इट इज रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो सो द फाइनल आंसर इज 1/2। डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने, समझ रहे हो, यहां तक आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म था, उसके बाद हम डेरिवेटिव निकालने के लिए जा रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को। तो पहले हमने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को सिंपलीफाई किया और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आया था उसका हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। हर एक क्वेश्चन में अब हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। जैसे कि ये है, बिल्कुल सेम कहानी है आपके पास। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, क्लियर है। चलो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पूरे में रूट है बाय द वे, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो स्क्वायर दोनों में तो दोनों का रूट गायब होगा, तो cos बाय sin क्या बना लेगा, tan x/2, गलत, cot x/2 बनाएगा, समझ रहे मेरी बात को, cot x/2 बनाएगा। अब cot को किसके टर्म में लाना है, tan के टर्म्स में, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, tan 90 डिग्री मतलब π/2 माइनस x/2 क्या होता है, cot x/2, मतलब इसको थीटा मानो, x मानो, जो मानना है वो मानो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। वही सेम काम यहाँ पे करूंगा, तो इस वाली चीज को cot x/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan π/2 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो इससे ये गायब हो गया, मतलब कट गया, हट गया, तो यही आंसर दे गया। अब इसका हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हम, π/2 माइनस x/2 ले आए, बस हमें अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल देना है। ये कांस्टेंट नंबर है तो 0 हो गया, बीच में माइनस, x/2 का भी बताया आपको कैसे निकालते हैं, पीछे में 1/2 साइड करो, x का डेरिवेटिव 1, आंसर 1/2, सो द फाइनल आंसर विल बी -1/2 एज द डेरिवेटिव, गॉट इट। सो -1/2 आपका आंसर जो है निकल कर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में करवाया, मेरी बात ध्यान सुनेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने वाले को, तो पहले आपको क्या करना, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली इस वाले पोर्शन में आ जाएगा, वहां पे डायरेक्टली वही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया रहेगा और बोला जाएगा फाइंड डेरिवेटिव और फाइंड dy बाय dx, y इज इक्वल टू वही वाला फंक्शन देने के बाद बोल देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम काम करना है, पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल दो। तो सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना तो पहले सिखा दिया, अब तो डेरिवेटिव और कुछ है भी नहीं, मतलब ये पूरे ही टॉपिक में कुछ भी नहीं है, राइट। चलिए, अब जैसे कि ये वाला सवाल है, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 10x दे रखा है, भाई 1 प्लस 10x तो नहीं होना चाहिए, 1 प्लस 10x यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है मेरे पास, मैं बताता हूं क्या है, 1 प्लस x है और 1 माइनस का आपके पास x है, ऐसा कुछ दिया होगा, 10x तो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। और समझाता हूं कैसे, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, आपको यहाँ पे लेट करना है x को, क्या x को लेट करोगे, इसको आप लेट कर लो cos x, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर cos 2x भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने cos x लेट किया तो ये पीछे वाला सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cos x, क्लियर है। और सेम टू सेम फॉर्मूला बन गया, इसके बाद तो आगे का सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बन गया, देख लो आप अच्छे से। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन जो दिया जाता है, 10 नहीं था उसमें बाय मिस्टेक लिखा हुआ था, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब इसमें क्या करें भाई, तो हमें अगेन कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे यहाँ पे x के वैल्यूज की, जिससे इस पूरे अंदर वाले ब्रैकेट वाली चीजों को मैं क्या बना दूं, tan बना दूं, ताकि बाहर वाला tan इनवर्स है वो गायब कर सकूं मैं। ठीक है, तो tan इनवर्स अजम्पशन लेना पड़ेगा, x को क्या लिया जाए, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि मतलब इसमें दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि आपने पुट कर लिया, सॉल्व भी कर दिया, पता भी चल गया इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ रहा है, तब जाकर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे, राइट। जैसे कि अगर मैं x को tan थीटा मानूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। तो x की जगह क्या ले लो, tan x, गलती मत करना x लेने की, मतलब tan x नहीं लेना, tan थीटा लेना है, tan अल्फा लेना है, tan बीटा लेना है, tan गामा लेना, अलग एंगल लेना, क्योंकि हमने टोटली को x माना है तो एंगल को x कैसे रख सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, और ये x के जगह पे क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, चलो अब आगे आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो बचा सिर्फ sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब क्योंकि ये पूरा भी tan थीटा के टर्म्स में नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करके लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स को आप एज इट इज रखिए, sec थीटा को लिख दीजिए 1 बाई cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको लिख दीजिए sin थीटा बाई में cos थीटा, sin थीटा बाई में cos थीटा। तो ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, ये क्या हो गया मेरे पास 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और पूरे डिवाइडेड में आ गया मेरे पास sin थीटा डिवाइडेड बाई में cos थीटा। आप यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इससे ये उड़ गया, और मेरे पास बच गया आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। गॉट इट। चलिए अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, हालांकि ये पीछे वाला ही क्वेश्चन बन गया बट फिर भी एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी जगह आप लिख सकते हो 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो बच्चा मेरे पास क्या, tan इनवर्स थीटा बाई 2, तो और साइन इनवर्स सॉरी sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, तो बच्चा मेरे पास tan थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो ये गायब होंगे तो क्या बचा थीटा बाई 2, लेकिन आप यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, लेकिन आप इसका क्या कहते हैं डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स निकालना है, तो चिन्ह रू लगा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप क्या करो, आपने x इज इक्वल टू tan थीटा लिया था या नहीं लिया था, यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा निकालोगे तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल वी आर गिवन 1/2 और थीटा की जगह पे लिख दो tan इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करोगे, और जैसे आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो 1/2 एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। बस यही आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला ही क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है आपके पास कि हम x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो x के जगह पे आप ले लो, फिर से क्या ले लो, tan थीटा ले लो। बात आती सर tan थीटा क्यों ले, क्योंकि मुझे फॉर्मूलेज याद है ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको लिखवाए हैं सारे फॉर्मूले वो आपको याद करने हैं, डबल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद होने ही चाहिए। तो बात आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे tan थीटा पुट कर दिया तो कुछ ये ऐसा नजारा जो है आपको दिखाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर ये ऐसा नजारा दिखाएगा, अगर ये ऐसा नजारा दिखाएगा तो ये एक फॉर्मूला बनाएगा। किसका फॉर्मूला बनाएगा सर, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएगा, और जैसे इसने sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया ये गायब करेगा तो क्या बचेगा मेरे पास 2 थीटा। अच्छा अब थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी तो क्या आ जाएगा, वो tan इनवर्स x आ जाएगा। अभी पीछे बताया ना, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू में tan इनवर्स x आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि अब ये क्या आ चुका है आपके पास, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। 2 का एज इट इज रखो और इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x की स्क्वायर, और यही आपका क्या है, आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये है, अगर आप नोटिस करें एग्जैक्टली सेम नहीं है ये, तो आप क्या करो, x की जगह क्या पुट कर दो, tan थीटा सेम। तो यहाँ पे जैसे मैंने tan थीटा पुट किया एग्जैक्टली सेम पीछे वाला ही तो है, तो ये किसका फॉर्मूला बनाएगा भाई, sin 2 थीटा कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती सर इससे तो ये उड़ेगा नहीं, राइट, तो इनवर्स वाला गायब हुआ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस साइन को आप क्या कर दो, कॉस के टर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, तो ये होता है आपके पास cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, याद आया। तो साइन थीटा को आप रिप्लेस कर दोगे इसी से, किससे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, बस थीटा की जगह जो एंगल होगा वही हम यूज करेंगे, समझ रहे। चलो
तो ये अब ये गायब हुआ ना, देखो गायब हो गया। अब बचा मेरे पास क्या, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स x वापस आएगा। बोलो हाँ या नहीं। बिल्कुल सही बात सर। चलो तो यहां पे मैं लिख देता हूं पाई बाई 2 माइनस का 2 और थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स x। क्लियर है। चलो अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका तो 0 आ गया, माइनस का 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी आपको मैंने लिखवा दिया। सो द फाइनल आंसर विल बी रिटन लाइक दिस। गॉट इट। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये एक थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है और ये आपके पास आईएसी में आया हुआ है 2014 में। तो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे है क्या, पहले तो आपके पास एक y की वैल्यू गिवन है, उसके बाद आपसे बोला है कि इस चीज को प्रूव करो। तो आपको क्या करना है, सिंपल, क्योंकि इसमें dy बाई dx तो साफ साफ दिख रहा है, तो हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, ठीक ना, बोथ साइड। तो डिफरेंशिएटिंग आप लिख लोगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। गॉट इट। ठीक है। चलो तो ये आ गया मेरे पास dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को u और इस पूरे को v लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, v को एज इट इज छोड़ा, कोसेंट रूल याद कीजिए, ठीक है ना, इनटू में u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे मैं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमें ना प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है। तो पहले का डेरिवेटिव पहले को एज इट इज छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव बीच में प्लस, दूसरे को एज इट इज छोड़ा, पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x का डेरिवेटिव 1। ये काम हो गया। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्वोशंट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल आया है, तो घबराना नहीं है, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसको गायब कर देता हूं, बता ही चुका हूं आपको, और इसको कर देते हैं ऊपर क्योंकि हमें थोड़ा सा चाहिए स्पेस, और या फिर इसको कर लेते हैं छोटा और इसको यहाँ पे रख देते हैं, चिपका देते हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन रूल यूज करो, v को एज इट इज छोड़ा, u का हमने डेरिवेटिव कर दिया, फिर बीच में होता है माइनस। अब की बार u को एज इट इज छोड़ना है, मतलब x साइन इनवर्स x को एज इट इज छोड़ना है, और v का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। देखो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, समझ रहे हो। तो x की जगह जो था वही, और फिर बाद में चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स की स्क्वायर का। और पूरे के नीचे में v स्क्वायर भी होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 1 माइनस एक्स की स्क्वायर ही बचा रहेगा, बस। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे इसको और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dy बाई dx, और ये ना इधर ले आता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स की स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को इधर ले आया और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ से इसको हटाई, अभी तो रहने दो, मतलब अभी सिर्फ यही वाली चीज यहाँ पे बचेगी, ये वाली इधर हमने कर दिया। अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को, देखो यहाँ भी यहाँ है ना, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे ये कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और इसे इसको करेंगे तो प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर और इंटू में साइन इनवर्स x आपको देखने को मिलेगा। तो इसको तो हमने सॉल्व कर दिया, अब इसको भी करना पड़ेगा। माइनस का यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस माइनस प्लस बना दो, और यहाँ पे मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, राइट, एक्स की स्क्वायर, और बच गया मेरे पास साइन इनवर्स एक्स, और अंडर रूट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर बच गया। ऐसा कुछ आपको नजारा दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, और क्या ही करोगे, तो इसके नीचे भी 1 ले लो और इस पूरे के नीचे के भी 1 ले लो, उसके बाद एलसीएम लेकर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। ये तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं भाई, बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस की एक्स की स्क्वायर, ये क्या हुआ, ऊपर आ जाएगा x के साथ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, बीच में प्लस 1 से ये आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, है ना, रूट हट जाएगा। और एलसीएम लेना आना चाहिए आप लोगों को, ये छोटी मोटी चीजें कैलकुलेशन में आप ग्रेड 12th में अपना स्टैंडर्ड बनाकर रखें। ओके फाइन। अब क्या कर सकता हूं मैं, अब क्या कर सकता हूं, देखिए, तो मेरे पास बच गया 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और साथ में मेरे पास बच गया dy बाई dx इज इक्वल टू x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, प्लस में मेरे पास बचा है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और साथ में मेरे पास बच गया है साइन इनवर्स x। मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, देखो साइन इनवर्स x है ना, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x, और फिर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और आपके पास साथ में देख रहे हैं यहाँ पे प्लस में है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, राइट। और पूरे के नीचे में जो है वह एज इट इज रहने दीजिए 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। कुछ काटापिटी हो रहा है तो कर दीजिए फटाफट। इधर तो मेरे पास बच गया 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और कहीं ना कहीं आपको यही तो चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज कट रहे हैं, दोनों सेम है ना, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मेरे पास जो बचा है वो कुछ ऐसा है,
एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, राइट, और प्लस में साइन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाय में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, तो मैं दोनों के नीचे लिख दूं एक बार फटाफट। तो ये कुछ ऐसा नजारा दिखाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल कर दो और मेरे पास बच जाएगा कुछ इस तरह के नजारे, ठीक है। चलो अब क्या करें भाई, यहाँ पे एक्स बचा और प्लस में यहाँ पे बच गया मेरे पास साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। अच्छा ओके, अब हमें थोड़ा सा चेकआउट करना है कि हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना था, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सके। यहां तक तो हम मतलब वन गो में चलेगा, राइट। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिस करूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 में dx चाहिए था, दैट इज ऑलरेडी हमने ला चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई बाई एक्स, इसका मतलब यहाँ पे हमें किसी तरीके से y भी लाना है। x तो है, ये भी सही 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 है, बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, हमें चाहिए y बाई एक्स। अब y बाई एक्स ये आ कैसे सकता है, उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। y लाना है यहाँ पे, इसका मतलब 100% हमें स्टार्टिंग में जो y की वैल्यू की बनती उससे कुछ काम करना पड़ेगा, राइट। आओ देखते हैं क्या दिया था। तो स्टार्टिंग में मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि मुझे y की वैल्यू कुछ इस तरह के नजारे जो है दिखा रहा है, एक बार याद कर लीजिए, वहां पे लिखेंगे और इससे थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं इधर, और यहाँ पे y की जो वैल्यू गिवन थी वो थी आपके पास x साइन इनवर्स x अंडर रूट में डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करें तो आपको पता चलेगा ये वैल्यू यहां भी दिख रही है, तो उसकी वैल्यू निकाल लो, यहां से x को गायब करो और इधर ले आओ, कोई समस्या नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, तो आप पुट कर दो ना भाई, आ तो गया, समझ रहे हो मेरी बात को। तो dy अपन में dx इज इक्वल टू एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या आई y बाई एक्स, तो इसके जगह रख दो y अपन में x, और यही तो आपको प्रूव करना था। गॉट इट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है वो दिया जा सकता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को याद रखना है, और वो क्या याद रखना है भाई, कि अगर आपके पास आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेरे वीडियो देख रखे हैं तो यहाँ पे आपको कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना सिखा दिया है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा काम क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो लाए और कन्वर्ट करने के बाद उसका बस आपको डेरिवेटिव करना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, राइट। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गए होंगे, और अगर ऐसा है तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।